हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था। तो कहाँ पे थे हम लोग? क्लास 10th का ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 तो कंप्लीट हो गया था ना। तो शुरू करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या बोल रहा है? द states in which pairs of triangles in the figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic फॉर्म। ये मैं जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है और इसका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है? सॉरी, इट इज़ फर्स्ट पार्ट। तो ऐसे एक ट्रायंगल में दिया हुआ है और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये ABC दिया हुआ है, ये PQR दिया हुआ है, ये 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये 40 डिग्री और फिर ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री। तो बोला है द स्टेट्स इन विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर आर सिमिलर। बताना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल जो है सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो अगर ये सिमिलर तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है? सिमिलर होता है ना, क्राइटेरिया होता है वहाँ पे ना, जैसे एस होता है, फिर एस होता है, RHS होता है, ये सब होता है ना। तो किस क्राइटेरिया से जो है ये सिमिलर है? आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन विच सिम्बोली फॉर्म। इसको सिम्बोली फॉर्म में लिखना है। तो देखो, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर ट्राइंगल PQR के। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है। देखो, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो हमने पहले ये P के इक्वल, एंगल A एंगल P के इक्वल, तो पहले एंगल A लिखा, फिर पहले ही यहाँ पे भी एंगल P लिखा, और फिर एंगल B जो है इक्वल है एंगल Q के, दूसरे नंबर पे एंगल B और दूसरे नंबर पे एंगल Q, और एंगल C जो है इक्वल है एंगल R के, तो एंगल C लास्ट में और यहाँ पे एंगल R भी लास्ट में। किस प्रॉपर्टी से? एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक ना। ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक ना। ठीक, तो अब जब सिमिलर हो गए तो हम कुछ और भी कह सकते हैं इसके बारे में, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या चीज़? जो अगर ये ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है तो सबसे बेस्ट है। इसमें क्या कह सकते हैं कि जो ये साइड और इस साइड का रेशियो है, यानी कि AB बाई में PQ इज इक्वल टू होगा इस साइड और इस साइड के रेशियो के, BC बाई में QR इक्वल होगा AC बाई में PR के, AC बाई में PR, ठीक ना। कैसे? बाई सिम्प्लिसिटी। ओके ओके। इस तरह सेकंड पार्ट क्या बोला गया है? इसमें भी ट्रायंगल दिया गया है। क्या में ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे? ये में दिया हुआ है ऐसे PQR के फॉर्म में। कैसे? ऐसे, ये दिया हुआ है ऐसे ऐसे,
यहाँ पे लिखा हुआ P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ये 5 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है और फिर ये हमें 6 दिया हुआ है, ठीक ना। ठीक, और फिर हमें क्या दिया हुआ है, इसका फिगर थोड़ा मिसिंग लग रहा है, देखते हैं अभी कहाँ पे है। तो कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है ना। हाँ, इसका फिगर जो है थोड़ा मिसिंग लग रहा है, तो इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक ना। थर्ड वाला फिगर दिया हुआ है, थर्ड वाला इसी तरह से ये PQR, और यहाँ पे दिया हुआ 6, यहाँ पे 4, यहाँ 5, ठीक। और यहाँ पे हमें दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है LMP के फॉर्म में, LMP के फॉर्म में, ये हमारा थर्ड फिगर है। ये L दिया हुआ है और ये M दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है, ये यहाँ पे 2.7 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ। तो बताओ कहीं से बीच के साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज, देखो ये हाइपोटेनियस है और यहाँ पे ये हाइपोटेनियस, एज PQ बाई में कोई ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। सबसे बड़ी साइड ये है, तो सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, तो ये PQ बाई में LM, ये नॉट इक्वल टू है PR बाई में दूसरा, ये बड़ा ना, हाँ PR बाई में ये क्या है LMN, दिख रहा है ना। तो नॉट इक्वल टू है किसके, ये हमारा LM हो गया, तो यानी कि PQ हो गया, तो PR बाई में क्या हो जाएगा LN, नॉट इक्वल टू है किसके QR बाई में MN, तो लिख देंगे नॉट सिमिलर। ओके। अब इस तरह से हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फोर्थ वाला पार्ट हमें जो है कुछ इस तरह से दिया गया है। एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एक यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, इसका नाम क्या है, MNL नाम है, MNL, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है। देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। ऐसे साइड का रेशियो भी देखें, देखो यहाँ पे NM बाई में PQ, ये इक्वल है ML बाई में QR। NM हमारा कितना है 2.5, तो 2.5 बाई में PQ हमारा कितना 5, और ML कितना 5, यहाँ पे 10, तो ये 1 जा, ये 2 जा, फिर ये 1 जा, ये 2 जा, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक ना। और जो एंगल यहाँ पे है M इक्वल टू एंगल Q, यानी कि ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, कैसे, साइड एंगल साइड से, ठीक ना। आया समझ में, बस ऐसे ही होता है, ठीक ना। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। फिफ्थ हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, ABC दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2.5, ये दिया हुआ 3, और ये दिया हुआ 80, और यहाँ पे DEF दिया हुआ है, DEF ये 80, ये 5, ये 6। अब देखो एंगल A इक्वल टू एंगल F तो में दिया हुआ है, ठीक ना। और फिर देखो जो हमारा AB है बटे में DF है, ये इक्वल है BC बटे में
बी सी बटे में ई एफ, ठीक ना, इक्वल है तो सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि ये साइड इक्वल हो गया और बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इसके एक साइड ये वाला दिया हुआ और दूसरा साइड के सामने वाला दिया हुआ, और जबकि यहाँ पे देखो ये एंगल तो इसके बगल वाला ये दिया हुआ है, इसके बगल वाला ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंगल के बगल में साइड दिए गए हैं और यहाँ पे एंगल के बगल वाला और एक दूसरा साइड दिया हुआ, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक ना, ध्यान में रखना ये चीज़, ठीक ठीक। ये हो गया हमारा अगला। तो अब इस तरह मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस तरह फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक ना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ये बोला है इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी, ये सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, और एंगल बी ओ सी इक्वल टू दिया हुआ है 125 डिग्री, और एंगल सी डी ओ जो है हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमें कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी और फिर ये ओ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या था, ट्राइंगल ओ डी सी ये वाला जो है सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, मतलब इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो ट्राइंगल ओ डी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, तो ये साइड बाई में ये साइड, यानी कि ओ डी बाई में ओ बी, डी सी ये वाली साइड डी सी बाई में बी ए, और ये वाली साइड यानी कि ओ सी बाई में ओ ए, सब इक्वल होंगे और सभी एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इस वाले एंगल की इक्वल, ये एंगल इस वाले एंगल की इक्वल, ये वाला इस वाले एंगल की इक्वल, ठीक ना। और दिया हुआ एंगल बी ओ सी 125, बी ओ सी देखो कहाँ पे, बी ओ सी ये हमें 125 दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा नहीं, क्या निकालना चाहते चलो ठीक है। एंगल सी डी ओ 70 दिया हुआ है, सी डी ओ ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी ये भी 70 हो गया। अच्छा ये 125 है तो ये कितना जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 125, कितना जाएगा 25 30 55, ये 55 निकल गया। हम पूछे क्या था एंगल डी ओ सी, तो एंगल डी ओ सी कितना हो गया 180 माइनस का 125 यानी 55 डिग्री। एंगल डी सी ओ, अब देखो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 हो जाएगा ट्राइंगल में, तो 70 प्लस 55 प्लस एंगल डी सी ओ इजक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी सी ओ इजक्वल टू 180 डिग्री। 7 3 10 2 12 125 30 55 डिग्री 55 10 हाँ ठीक। और एंगल ओ ए बी पूछ रहा है, ओ ए बी, तो जो ये होगा वही ये भी होगा, इनके एंगल ओ ए बी इजक्वल टू एंगल ओ सी डी इजक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर, बस इजी है, कुछ टफ है नहीं इसमें, ठीक ना, ठीक। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect
each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA बाय में OC इक्वल टू OB बाय में OD। बोल रहा है क्या बोल रहा है? बोला डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो पहले ट्रेपेजियम बना लो। ट्रेपेजियम हमारा कैसे बन जाएगा? ट्रेपेजियम हमारा ऐसा बन जाएगा। क्या नाम है इसका? ABCD। डायगोनल AC एंड BD। AC यहाँ पे आ गया और BD यहाँ पे विथ AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ पे कट करते हैं यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स सो डैट OA जो है OA बाय में OC, OA बाय में OC इक्वल टू OB बाय में OD, जो भी अभी हम पिच करके आए हैं हम, ठीक ना। तो देखो ये जो ये वाला एंगल है इस वाला एंगल की इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल होगा। ये वाला एंगल है इस वाला एंगल की इक्वल होगा। नाम दे दो इसका 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर हम देखें ट्राइंगल ODC में तो इन ट्राइंगल ODC एंड ट्राइंगल OBA एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और फर्जी क्या कह सकते हैं? ये वाला जो एंगल है एंगल 1 जो है इक्वल हो गया एंगल 2 के। कैसे? अपोजिट एंगल से। और फिर और जो एंगल 3 है इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कैसे इक्वल हुआ? अरे अल्टरनेट एंगल दो एंगल इक्वल तो भी सिमिलर हो जाता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, दिख रहा तो कर देते हैं। तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6। ये भी सेम रीजन कि ट्राइंगल ODC जो है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल OBA के। तो ये सिमिलर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? ये साइड बटे में ये साइड, यानी कि OD बाय में OB, ये साइड DC बाय में BA इक्वल टू OC बाय में OA। और मिलाना क्या है? देखो OA OC OB OD लाना, तो इन दोनों की कुल कर लो, यानी कि OD बाय में OB इक्वल टू OC बाय में OA। प्रूफ्ड। इजी है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा करना होता है। अगर करोगे तो फिर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इन फिगर QRY में QS इक्वल टू QT बाय में PR, और फिर एंगल 1 शुरू कर दिया हुआ एंगल 2, देन शो दैट ट्राइंगल
पी क्यू एस जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक ना। ये हमें शो करना है। तो फिगर क्या दिया हुआ, फिगर देख लेते हैं। फिगर में दिया हुआ कुछ इस तरह से टी एस टी क्यू आर ऐसे दिया हुआ, ऐसे है और फिर ऐसे है और फिर ऐसे यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन गई हुई है, ये कट कर रही है यहाँ पे, ये में टी क्यू आर ये में जो है देखो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये में दिया हुआ एंगल 1 2, और फिर क्यू आर बाई में क्यू एस, देखो यहाँ पे क्यू आर बाई में क्यू एस, और फिर क्यू टी बाई में पी आर, क्यू टी बाई में पी आर, ये जो हमें क्या दिया हुआ है इक्वल, वो हाँ इसका रेशियो जो है हमें क्या दिया हुआ है इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, तो देखो अगर हम थोड़ा ध्यान दें इस ट्रायंगल में हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, टी क्यू आर के, पी क्यू एस जो है टी क्यू आर के सिमिलर है। तो देखो जो एंगल एक है ये दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि एक एंगल तो हो गया। अगर हम इस साइड का रेशियो बटे इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो बटे इस साइड का रेशियो अगर हम इक्वल लिख दें, किस तरह से लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि हमें तो एंगल तो इक्वल दिया हुआ, बस साइड का जो रेशियो वो इक्वल हमें करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जो हमारा ये एंगल इस एंगल की इक्वल दिया हुआ है, तो अगर हम ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसके अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा, पी क्यू इक्वल जाएगा पी आर हो जाएगा। तो जहाँ पे पी आर है क्या हम वहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं। अब क्यू आर बाई में क्यू एस देखो, क्यू आर बाई में क्यू एस पहले से दिया हुआ है और क्यू टी ये भी दिया हुआ, बस यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा था, क्यू पी नहीं आ रहा था या पी क्यू नहीं आ रहा था, बस ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो क्यू आर बाई में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई में, अब पी आर की जब क्या लिख देंगे पी क्यू लिख देंगे, ठीक ना। एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन, ठीक। सो ट्रायंगल ये जो बोला गया था पी क्यू एस ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड, ओके रूट, बस इतना से करना है, प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा मेहनत करो, ओके ओके। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन sides PR and QR, PR and QR of triangle PQR, of triangle PQR, such that angle P is equal to angle RTS, so that triangle RPQ is similar to triangle RTS। अब ट्रायंगल PQR बोला है तो पहले ट्रायंगल PQR बना लो, ये P हो गया, ये Q हो गया, R हो गया। S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR respectively। मतलब S जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, P पे PR पे है, S जो है पॉइंट PR पे यहाँ मान लो, और T जो है QR पे यहाँ मान लो।
a triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Angle P is equal to angle RTS. ये जो है इक्वल है, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें। सोल्यूशन गिवन हमें क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल RPQ ये जो है सिमिलर है RTS के, RPQ ये जो है SNTR पॉइंट्स ऑन साइड PQ छोड़ेगा हाँ ठीक, यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, RPQ RTS। देखो ये तो हमें दिया हुआ एंगल 1 छोड़ एंगल 2, RPQ ट्रायंगल को ध्यान से देखो, RPQ दिख रहा है ना, RPQ ये वाला, और फिर RTS है ना, हाँ RTS। इसमें क्या कर सकते हो तुम बताओ, जो एंगल हमारा PRQ है, PRQ दिख रहा है, PRQ ये जो है इक्वल होगा, PRQ इक्वल होगा SRT के, SRT के। कैसे कैसे अरे भैया देखो PRQ ये वाला एंगल हो गया, और SRT ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताओ, इक्वल हो जाएंगे ना। वो थोड़ा फिगर लगता है, उल्टा हो गया था। यहाँ देखो जो हमें बोला एस जो PR पे होना चाहिए, तो एस तो यहाँ पे होना चाहिए था, हमने यहाँ पे लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। एस जो PR पे होना चाहिए यहाँ पे हो गया, और जो T होना चाहिए PQ पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक ना। अब हमें दिया क्या हुआ, एंगल P जो है इक्वल है एंगल RTS के, RTS के। एक बार तो सही बना ना, PQR, S जो है PR पे, हाँ सही है ठीक। यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है RTS के, ठीक ना ठीक। यानी कि एंगल 1 इसको मान लो, एंगल 2 इसको मान लो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया। हमें प्रूव करना है RPQ कौन सा बनना है, RPQ बड़ा ट्रायंगल, RTS छोटा ट्रायंगल, ये जो हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो RPQ वाला और RTS ये वाला है, ठीक है ठीक। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जो हमारा एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों तो इक्वल ही है कि नहीं, दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो ट्रायंगल PQR है, इस तरह से हमारा ट्रायंगल PQR बन गया, PQR। जो यस है ये PR पे है, PR है हमारा, यहाँ पे S पॉइंट है, और जो T है ये QR पे है, QR पे यहाँ पे हमारा T है। ये हमें प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। सिंपल तो है। हमें दिया क्या हुआ है, एंगल P यानी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, RTS के। तो क्या प्रॉब्लम है, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। और देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में ये एंगल आ रहा है, यानी एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन, यानी कि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि ट्रायंगल TRS सिमिलर है ट्रायंगल QRP के। कैसे, बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक ना ठीक। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिगर में गलत गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब पीछे गलत होता ना, यहाँ पे फिगर चौड़ाने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो फिगर अगर सही बनना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर फिगर में प्रॉब्लम हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से जो है
फिगर को बनाना। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन फिगर इफ triangle ABE is congruent to triangle ACD, then show that triangle ADE is similar to triangle ABC। फिगर में दिया हुआ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है, तो हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया। अब दिया ट्राइंगल ABE, ABE ये जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ये जो दोनों ट्राइंगल है हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं, जो AB होगा ये इक्वल होगा AC के, और जो AE है इक्वल होगा AD के, AE जो इक्वल होगा AD के। ठीक ना, कैसे सिंपलिसिटी। क्यों, भी ट्राइंगल जो है हमें दिया हुआ है ABE जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ठीक ना, ठीक। तो क्या हम लिख सकते हैं ABY में AC, इसको इधर ले आओ, तो ABY में AC इज इक्वल टू ACY में AC, मतलब दोनों साइड हमने AC से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में दोनों साइड हमने AC से डिवाइड कर दिया, तो ABY में AC इज इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन बन गया। और फिर सेकंड में भी हमने जो है AD से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो यानी कि क्या जाएगा यहाँ से ABY में AD इज इक्वल टू 1, ये हमारा फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ से आर से बराबर, तो LHS से बराबर हो जाएगा, यानी कि ABY में C, AEY में AD। इतना क्लियर है ना, ठीक ठीक। तो अगर हम जिस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है उसको देखो, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बड़ा वाले के। तो AD देखो यहाँ पे AB बड़ा वाला, और फिर AD, तो AD यहाँ पे है, तो कुछ भी करके इसको यहाँ से यहाँ लाना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इसको उलट कर सकते हैं। मतलब LHS, मतलब जो हमारा LHS आता है दोनों साइड रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, यानी कि ADY में AE इज इक्वल टू 1। अब इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 इसको मान लो, इसको पहले रेसिप्रोकल कर लो इसका, उसके बाद जो है इसको यहाँ पे इसके इक्वल लिख दो, यानी कि ADY में C लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे इसको यहाँ भेज दो, और जो यहाँ पे इसको यहाँ भेज दो, यानी कि ABY में AD इज इक्वल टू CY में EC। ABY में AD यानी कि, और फिर ECY में CE, ECY में CE। कुछ तो गलत हो रहा है। ABY में, यहाँ देखो ABY में AC रहना चाहिए ना, AC यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे AC होना चाहिए, AC। तो ECY में AC, इसको उलट कर सकते हैं, यहाँ पर भी उलट कर सकते हैं इसको, यानी ACY में AB, ये हमारे फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी सकते हैं ACY में EC। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए साइड, और ये एंगल दोनों में इक्वल ही है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यानी कि ट्राइंगल ADE ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाई साइड एंगल साइड। ठीक ना, प्रूव्ड। थोड़ा ध्यान देकर करोगे हो जाएगा, ठीक ना।
थोड़ा ट्रिकी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, करते रहोगे धीरे धीरे हो जाएगा। ओके ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? In the given figure, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P, then show that यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे P दिया हुआ है और ये में D दिया हुआ है, ठीक ना? इतना में दिया हुआ है। तो बोला इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स AD, ये एल्टीट्यूड है AD एंड CE और CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, यहाँ पे कट कर रहा है। सो डैट फर्स्ट पार्ट क्या बोला है हमें? ट्राइंगल AEP जो है सिमिलर है ट्राइंगल CDP पे। AEP देखो कौन सा है? AEP और CDP कौन सा है? CDP। ये जो है सिमिलर हमें प्रूव करना है, ठीक ना? तो सिमिलर प्रूव कैसे होगा? लगाओ कोई तरीका, कोई इनको तरीका तो होएगा ही। अगर हम इसको नाम दें एंगल 1 और इसको नाम दें एंगल 2, तो एंगल 1 छूट क्या जाएगा? एंगल 2 कैसे हुआ? वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक ना? ठीक। अब देखो ट्राइंगल्स एंगल AEP एंगल AP P कहाँ पे है? देखो यहाँ पे एंगल APE इक्वल टू होगा एंगल CPD के, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और देखो एंगल AEP इक्वल टू जाएगा एंगल CDP के। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे क्या है? एल्टीट्यूड है। ये भी हमारे क्या है? एल्टीट्यूड है, यानी कि एंगल AEP इक्वल हो जाएगा एंगल CDP कैसे? ईच 90 डिग्री, ठीक है? तो ईच 90 डिग्री जाएंगे तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल AEP ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDP के एंगल के क्राइटेरिया से, ठीक ना? ठीक। अब दूसरा नाम आता है इसी तरह से, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CBE का। ये जो हमें प्रूव करना है, तो देख लेते हैं। ट्राइंगल ABD ये सिमिलर हो जाएगा किससे? ट्राइंगल CBE के। तो ABD और फिर CBE, तो एंगल D इक्वल टू एंगल E है, ईच 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू एंगल B है कॉमन, यानी कि ट्राइंगल ABD जो है सिमिलर है ट्राइंगल
सी बी के, कैसे? एंगल के क्राइटेरिया से, ठीक ना। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं इसी के। थर्ड पार्ट क्या बोला गया है? ट्रायंगल ए पी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। ए ई पी देखो कौन सा है? ए ई पी ये वाला एंगल, और ए डी बी कौन सा है? ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी। तो देखो एंगल ई जो है इक्वल है एंगल डी के, कैसे? एच 90, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, कैसे? कॉमन ट्रायंगल ए बी जो है सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, कैसे? एंगल से, ठीक ना। ठीक, फोर्थ बात है, फोर्थ पार्ट सीखा है। ट्रायंगल पी डी सी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। पी डी सी कौन सा है? पी डी सी ये ट्रायंगल सिमिलर बी ई सी के, बी ई सी, पी डी सी और फिर बी ई सी। तो देखो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, कैसे? एच 90, और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कैसे? कॉमन। तो ये ट्रायंगल पी डी सी है सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी के, कैसे? बाय एंगल। ओके ओके, हो गया बस, सभी पार्ट्स हो गए। क्या था? कुछ नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाओगे सब जाएगा। ओके ना। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा आ गया 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या बोला गया है? ये बोला ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, and BE intersects CD at F, so that triangle AB similar है triangle CFB। तो इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी प्रोड्यूस ऑफ, कुछ ये फिगर दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, बना लेते हैं। क्या बोला है? इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी पहले बनाओ। हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन गया। इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई, यहाँ से ऐसे गया हुआ है ये बी ई, इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, यहाँ पर बोला। सो दैट ट्राइंगल ए बी ई ये जो है सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के, ये ट्राइंगल ए बी ई ये सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी के, कैसे करेंगे? तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ट्राइंगल ए बी जो है
एंड ट्राइंगल CFB ABE ओके CFB। यहाँ देखो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा कि नहीं होगा? एंगल C इक्वल टू एंगल A, क्यों? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक ना? इतना क्लियर क्या नहीं क्लियर है? ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ABE और फिर दूसरा हमारा कौन सा है? CFB। तो बताओ क्या कर सकते हैं? कुछ यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? एंगल AEB ये इक्वल लिख सकते हैं एंगल CBF। कैसे? क्योंकि ये साइड पैरेलल है इसके, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि जो AD है पैरेलल है BC के, यानी कि ट्रायंगल AB जो है सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। कैसे? बाई एंगल। ओके, इजी है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दिखाई उखाई दे रहा है ना? नहीं तो हम बोले जाए यहाँ पे उधर दिखाई ना दे। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या दिया हुआ है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अब उसको आज के लिए रहने देते हैं। इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर दिया हुआ है ABC एंड AMP, ABC एंड AMP are two right angles, are two right triangles, right angle at B and M, right angled at B and M respectively. Prove that, पहला बोला है ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर ट्राइंगल AMP के। तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये ABCPM ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये हमें प्रूव करना है। तो एंगल B छोटा एंगल में दिया ही हुआ है। कैसे? ये 90 डिग्री, और दूसरा क्या ट्रायंगल है? ABC और AMP, तो एंगल ये दोनों में है। एंगल इज इक्वल टू एंगल कॉमन ट्रायंगल ABC AMP। कैसे भाई? एंगल सेम प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? CA बाई में PA इज इक्वल टू BC बाई में MP, CA बाई में PA इज इक्वल टू BC बाई में MP। तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो क्या बन सकते हैं इनका? ये वाला दो साइड, ये वाला दो साइड, यानी कि AB बाई में AM इज इक्वल टू BC बाई में MP, और लास्ट में थर्ड वाला CA बाई में PA। हमें प्रूव करना था C बाई में PA, C बाई में PA, आइए BC MP, बस ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, और बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया क्या? अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज के लिए रहने देते इतना ही, कल करते हैं, ठीक ना? ओके, थैंक यू फॉर दिस डे।
कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो धीरे धीरे। एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लिया करो पूरा सिलेबस, आ जाएंगे नंबर अच्छे खासे जाएंगे, 95-98 आ जाएंगे आराम से, ठीक ना। और कोई नहीं, कोई भी जितने भी टॉप रहते हैं ये करते हैं, 2-3 बार जो सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले। कोई भी एग्जाम हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले, दैट्स ऑल, सॉर्टेड। 98-99 आ ही जाएंगे, ठीक ना। मैथ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर दिस डे।